हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन साथी। चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं एग्जिट एंड विथड्रॉ ऑप्शन इन द जोसा 2020। आप एग्जिट कब कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। एग्जिट कब कर सकते हैं, आगे चल के हम देखने वाले हैं। एग्जिट कैसे करना है उसके लिए दो स्टेप्स होती हैं, दो स्टेप्स जोसा ने डिफाइन की हैं। वो दो स्टेप कैसे परफॉर्म करना है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए अब एग्जिट ऑप्शन कब कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल कब रहेगा, एग्जिट या विथड्रॉ ऑप्शन जो भी आप बोलिए। तो अगर आप सेकेंड से फिफ्थ राउंड के बीच में है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूं। तो उस एग्जैक्ट मतलब उस डेट से पहले, मतलब सेकंड से फिफ्थ राउंड, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है नहीं हुई है, या फिफ्थ राउंड तक भी सीट अलॉट हुई है नहीं हुई है, आपके पास एग्जिट ऑप्शन रहेगा। और एग्जिट ऑप्शन की लास्ट डेट मैं आपको बता पा रहा हूँ कि मतलब 6 नवंबर को क्या है कि फिफ्थ राउंड की, मतलब फिफ्थ राउंड का जो प्रोसीजर पूरा होगा तो उसमें ये एग्जिट वाला जो ऑप्शन है ना लास्ट अवेलेबल रहेगा 6 नवंबर तक। 6 नवंबर के बाद ये ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद 6 राउंड का जैसे ही रिजल्ट आएगा आप बिल्कुल भी मतलब एग्जिट नहीं कर सकते या विदड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई सीट अलॉट होगी फिर वो आपको अलॉट हुई है, अब आप उसमें जाकर एडमिशन लो ना लो जोसा की जवाबदारी नहीं है। तो अगर आपने 35,000 जमा किए थे तो वो आपके एक तरह से डूब जाएंगे। तो अगर उन 35,000 को बचाना है तो बेसिकली यहाँ पे विदड्रॉ और एग्जिट ऑप्शन का सेंस केवल वो 35,000 के लिए आता है कि अगर आपको कोई सी ऐसी सीट मिल गई जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं मतलब जा सकते उसमें, और आपने 35,000 जोसा को दे दिए थे सीट वेरिफिकेशन के टाइम पे, और अब आप चाहते हो कि अब ड्रॉप लो या फिर जो कुछ भी, मतलब आपके सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके वो जो 35,000 है वो वापिस हो जाए तो आपको एग्जिट ऑप्शन चुनना होगा। नहीं तो वो जोसा वाले जो पैसे हैं वो आपके कॉलेज में जाते हैं, आपको नहीं मिल सकते। अगर आपने विड्रॉ एग्जिट ऑप्शन नहीं चुना ना तो वो पैसे फिर आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको कॉलेज में जहां पे आपको फाइनली सीट अलॉट हुई है वहां पे चले जाते हैं। तो इसलिए अगर आप कॉलेज में नहीं जाना चाहते तो आपको बेसिकली विड्रॉ एग्जिट ऑप्शन ही एक ऑप्शन बचता है आपके पास। तो चलिए ये तो हो गया कि मतलब कब आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अब हम बात करेंगे कि इसमें मतलब होगा क्या। मतलब एक बेसिक चीज मैं बता दूं आपको कि आपने 35,000, अगर आप जनरल ओबीसी से हैं, आपने 35,000 दिए हुए हैं जोसा को, तो आप जोसा क्या करेगा, 2,000 प्रोसेसिंग फी काटेगा। 2,000 प्रोसेसिंग फी काट के 33,000 रुपए आपको लौटा देगा अगर आप विदड्रॉ एग्जिट ऑप्शन करते हो। अगर विदड्रॉ एग्जिट ऑप्शन नहीं करते हो आप, तब यही फीस आपके कॉलेज में चली जाएगी। और कॉलेज की मान लीजिए इन मतलब 1 लाख रुपए फीस एक सेमेस्टर की, तो उसमें से आपको क्या होगा कि 33,000 रुपए माइनस करके फिर एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गई बेसिकली इसमें पैसे, मतलब पैसे का क्या खेल है। अब मैं बताने वाला हूँ आपको दो मैजिकल स्टेप्स जिससे कि आप एग्जिट कर सकते हो जोसा से। तो देखिए जोसा ने डिफाइन किया है कि दो स्टेप्स हैं। पहले स्टेप क्या है कि आप वो अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स बताइए जिसपे आप ये विथड्रॉ हुए पैसे आप लेना चाहेंगे। जैसे अब जोसा आपको हाथ पे तो आके थमाने मतलब थमाएगा नहीं पैसे, जो 33,000 या 13,000 जो भी हैं आपने जमा किए, तो वो क्या करेगा, आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स लेगा, उस बैंक अकाउंट में वो पैसे डालेगा। तो एक तो आपको उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स, एफएससी कोड जो भी लगता है बैंक डिटेल्स, वो सब फिल करनी है। फिल करने के अलावा क्या है उसमें पासबुक या चेक, कैंसिल्ड चेक में मतलब बेसिकली उनको चाहिए क्या, उनको चेक में चाहिए कि आप ये नोटिस करना कई सारे बैंकों में नहीं रहता है कि उसमें आपका अकाउंट नंबर मेंशन हो, बैंक अकाउंट होल्डर का नेम मेंशन हो और आईएफएससी कोड मेंशन हो उस चेक में। तो कैंसिल्ड चेक मतलब आपको उस चेक पर एक क्रॉस लिखना है, मतलब क्रॉस करना है, कैंसिल लिखिए या फिर क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करके कैंसिल लिख दीजिए, दोनों कर सकते हैं आप, या तो सिंपली क्रॉस कर दीजिए या तो क्रॉस करके कैंसिल लिख दीजिए। फिर उस चेक को आपको उस चेक की फोटो अपलोड करनी है, ठीक है ना, जेपीजी फॉर्मेट में, पीडीएफ नहीं जेपीजी फॉर्मेट में। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो भी आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करी है उसी सेम अकाउंट होल्डर की मतलब उसी सेम अकाउंट की पासबुक होगी बेसिकली आपके पास, तो उस पासबुक को आपको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है ना, ये सब जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। तो ये हो गई आपको कि स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या बोला है आपने कि अब आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स तो दे दी, अब आप एक बार कंफर्म करिए पोर्टल पे जाके कि आप विदड्रॉ या एग्जिट ऑप्शन चूज कर रहे हैं, यानी आप जोसा से विदड्रॉ कर रहे हैं अपनी सीट या फिर आप जोसा से एग्जिट कर रहे हैं। तो ये हो गई आपकी बेसिकली स्टेप 2। आपको सिंपली वहां पे जाके विदड्रॉ ऑप्शन चूज करना होगा। अब वो आप लोग ज्यादा अच्छे जानेंगे, मैं यहाँ पे अभी आपको दिखा नहीं सकता। तो बेसिकली विदड्रॉ ऐसे करना है 2 स्टेप में और पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे और आपको अगले फर्दर राउंड्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा सीट एलोकेशन के लिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रीवियसली कोई सीट अलॉटेड थी तभी आपने सीट एक्सेप्टेंस भरी होगी, बेसिकली बात यह है। तो आपको वो सीट जो अलॉटेड थी, अगर आपने विदड्रॉ या एग्जिट ऑप्शन चूज कर लिया तो आपके पास वो सीट नहीं रहेगी, फिर
वो सीट फिर आपसे ले ली जाएगी और आपको पैसे वापस देके मतलब घर भेज दिया जाएगा बेसिकली। आपने ये ऑप्शन चूज़ किया, जोसा ने थोड़ी ना किया ये सब। तो चलिए जैसा भी है, विड्रॉ ऑप्शन, एग्जिट ऑप्शन बहुत सारे बच्चे चूज़ करते हैं। तो बेसिकली आपको ये पैसे बचाने का वो था कि अगर आपको अच्छी सीट नहीं मिल रही, आप ड्रॉप लेना चाहते हैं, इनकेस आप मतलब दूसरा कुछ मोड बना लिया आपने, आपको नहीं पढ़ना, नहीं करना इंजीनियरिंग, तो आप एग्जिट ऑप्शन चूज़ करने का अगर सोच रहे हैं तो कैसे करना है मैंने आपको प्रोसीजर बता दी। अगर आपको थोड़ी और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई सा भी मतलब कोई सी हेल्प चाहिए, आप हमें इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे डाउट पूछ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, आप भी वहीं पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। विल श्योरली हेल्प यू। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए अलविदा।